हेलो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। आज इतिहास के क्लास में हम भारत में यूरोपियों के आगमन पर विशेष चर्चा करेंगे। कंप्लीट क्लास पर बात करेंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिन पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो यूपीपी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थे, यानी कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो इनमें से आपको बताना है कि सर्वप्रथम कौन आए थे। तो सबसे पहले नंबर पर पुर्तगाली आए थे। अगर पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे तो बात करें, पुर्तगालियों के बाद आने वाले डच हैं। डचों के बाद ब्रिटिश आए, उसके लास्ट बाद फ्रांसीसी आए। तो यहाँ पर हम बात क्लियर करेंगे। आपको विस्तार से बात समझ आ रही है कि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है या जाता है। तो सबसे पहले कौन आए? एक नंबर पे पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है कि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला, देखो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें, पुर्तगालियों का अगर विस्तार से बात करें तो अभी इस पर हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं कि पुर्तगाली 15वीं शताब्दी की बात है और 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने किस्तुस पर अधिकार कर लिया। अब ये उस समय की बात है जब हमारे देश में प्राचीन काल में व्यापार होता था और वो भी यूनानियों के साथ हुआ करता था। लेकिन व्यापार पर अधिकांश जो अधिकार था वो अरबों के हाथ में था, अरब कंट्रीज़ के हाथ में था। फिर 15वीं शताब्दी के दौरान एक जहाज़ रानी का निर्माण हुआ, जहाज़ रानी का निर्माण हुआ और ये परिवहन, नौ परिवहन यानी कि नाव की परिवहन सुविधा स्टार्ट हुई। और इस नौ परिवहन की सहायता से पुर्तगाल के एक प्रिंस थे जिनका नाम है हेनरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से इन्होंने सतत प्रयास किया और जिससे भौगोलिक खोजें आरंभ हुई। और इन भौगोलिक खोजों के कारण ये इनको भारत और अमेरिका की खोज करवाना सुलभ हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले किसको चयन किया? कोलंबस का चयन किया। और कोलंबस को 1492 ईस्वी में कहाँ भेजा था? भारत का मार्ग खोजने के लिए। बट ये भारत का मार्ग ढूंढते ढूंढते कहाँ पर पहुँच गया था? अमेरिका में पहुँच गया था। इसके बाद इन्होंने पुर्तगाल के एक वास्को डिगामा नाम के, जबकि कोलंबस स्पेन का निवासी था। अब वास्को डिगामा का चयन किया। तो वास्को डिगामा ने जो अपनी यात्रा प्रारंभ किया था, वास्को डिगामा ने जो अपनी यात्रा प्रारंभ किया था वो 1447 में किया था। 1447 समाप्त कब किया था? 1499 में। ये भारत की मार्ग खोजने का कार्य शुरू किया था। तो यही भारत की भूमि पर सर्वप्रथम आने वाला पहला यात्री है, या नाविक कह सकते हैं या पुर्तगाली कह सकते हैं। और आगे इस पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अब देखो यहाँ पर विशेष बात आ गई कि गवर्नर की बात पूछ लिया है, तो आप इस पे ध्यान दोगे कि 1498, अगर 1498 की बात करें तो कौन आया? पुर्तगाली आया। 1499 की बात करें तो कौन वापस गया? पुर्तगाली गया। 1500 में कौन आया? 1500 में दूसरा पुर्तगाली आया जिसका नाम था कैम्ब्रिज केब्रल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्ब्रेज कैब्रेल केब्रेल अल्ब्रेज कैब्रेल था। ये दूसरा था जो 1500 में आया। 1500 में आने वाला ये दूसरा पुर्तगाल का ही है। और उसके बाद 1501 आ गया, 1501 आ गया और फिर 1502 आ गया। तो 1502 में क्या होता है?
1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आता है और भारत आने पर अपनी पहला कार्यालय जो फैक्ट्री जिसको भी कह सकते हैं वो कहाँ पर स्थापित करता है, कोचीन में करता है, कोचीन में करता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ है, तो वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ है, तो भैया कोचीन में है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये पुर्तगाली कैसे आए, कहाँ है। तो यूरोपियों में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है, पुर्तगाली हैं। और पुर्तगालियों में कौन है, तो वास्को डिगामा पहला आदमी है, अल्ब्रेच केब्रल दूसरा आदमी है। और ये 20 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर आया था। और इसका जो मार्गदर्शन है वो किया था गुजरात के एक आदमी ने, अब्दुल मजीद नाम के आदमी ने इसका मार्गदर्शन किया। और उस समय वहाँ का तत्कालीन जो शासक था वो जमोरिन की उपाधि से सम्मानित था, तो उसे जमोरिन कहा गया है। उसने इनका स्वागत किया और फिर इसके बाद अब इनका व्यापार यहाँ पर बढ़ने लगा। तो पहला जो गवर्नर की बात करें, वो पहला गवर्नर, यहाँ पर देखो गवर्नरों के कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे वास्को डिगामा तो ये गवर्नर नहीं था, नीनो डी कुन्हा ये गवर्नर था, बट किस नंबर पे था ये अलग बात है, अभी बात करते हैं। अल्बुकर्क भी गवर्नर था, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भी गवर्नर ही था, इसमें सिर्फ वास्को डिगामा गवर्नर नहीं रहा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था वो प्रथम नंबर पे था, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा फर्स्ट नंबर पर गवर्नर था। और इसने 16वीं शताब्दी में आया, 16वीं शताब्दी में आया, हिंद महासागर में इतना व्यापार फैला दिया कि पुर्तगाली सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद अल्मीड़ा के बाद जो आया उसका नाम अल्बुकर्क। अब ये कब आया था, तो 1505 बताओगे इसको, 1505 में आया। अब 1505 में आया और कब तक ये गवर्नर के पद पर रहा, 9 तक रहा। इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद अल्बुकर्क आएगा, इसके बाद गवर्नर बनेगा अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क सेकेंड नंबर पे आ गया। तो ये 1509 में आया और कब तक रहा, 1515 तक रहा। तो इतना टाइम इन्होंने। अब अल्मीड़ा को ही के बाद, अल्मीड़ा पहले आया, इसके बाद आया अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्बुकर्क, प्रथम गवर्नर की बात करें तो अल्मीड़ा की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया 1510 में, भाई 9 में तो आया ही था, 10 में क्या किया था, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और बीजापुर के आदिल शाही शासकों से या सुल्तानों से गोवा को छीन लिया था या जीत लिया था। फिर 1511 में इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, मलक्का पर स्थापित। अब मलक्का पर क्यों कर लिया, क्योंकि मलक्का उस समय व्यापारिक मंडी हुआ करती थी, जो बहुत प्रसिद्ध मंडी थी, व्यापारिक मंडी थी, मलक्का पर अधिकार कर लिया। इसके बाद फारस की खाड़ी के मुंह पर स्थित था एक हरमुज नामक स्थान। अब हरमुज नामक स्थान पर भी 1515 में इन्होंने अधिकार कर लिया था अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क ने ढेर सारे काम किए। अल्बुकर्क के बाद जो गवर्नर बनता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा नाम है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि 1560 में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया। कहाँ पर किया था, तो गोवा में किया था। सामुद्रिक व्यापारिक साम्राज्य बनाया, सामुद्रिक व्यापारिक साम्राज्य बनाया। भाई जहाँ पर ये व्यापार करते थे वो क्षेत्र समुद्री था, इसलिए सामुद्रिक साम्राज्य क्षेत्र के नाम से जाना गया, जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। इस एस्तादो द इंडिया इसी का नाम परिवर्तित किया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यही नाम बदला गया। अब आगे चल कर के इन्होंने क्या किया, सरकारी कार्यालय तो कोचीन था, बट 1530 में वो कार्यालय कहाँ चला गया, गोवा चला गया, कोचीन से हटके गोवा चला गया। और इन्होंने अगर बात करें अल्बुकर्क की,
अल्बुकर्क की बात करें, आगे चल कर के हम बात करते हैं। इसमें एक हमने पहले बात करी है कि जो ये अल्मीड़ा थे ये पहले गवर्नर थे, और जब अल्मीड़ा पहले गवर्नर थे तो इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार फैलाया था, इसलिए इस व्यापार को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इसको फैलाने वाले या ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले अल्मीड़ा थे। अल्मीड़ा का कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा, 5 से 9 तक रहा। दूसरी फैक्ट्री लगाने वाले इन्हीं को हैं,